और सफाई कर्मचारी जो है सुनते नहीं है और वो काम करते नहीं हैं। भी कहते हैं कि आज आऊंगा, कल टीम भेजूंगा, आज भेजूंगा, वही चलता रहता है। यानी तारीख पे तारीख वही चलती रहती है, कोई सुनवाई नहीं होती। जो ये वार्ड 26 था, अब वार्ड 28 हो गया है, लेकिन काफी समय से यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समस्या जो आ रही है वो कूड़े की आ रही है। यहाँ कभी विकास नहीं हुआ और यही विकास नहीं है गली कूचे का, किसी चीज का ही विकास यहाँ नहीं है, किसी चीज का ही विकास यहाँ नहीं है। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हुई वार्ड 28 की पड़ताल। परिसमन से पहले वार्ड 28 था वार्ड 26। 5 साल पहले एडवोकेट अमित कुमार दिवाकर ने फहराया था जीत का परचम। वार्ड 28 की जनता ने अमित कुमार दिवाकर को वोट देकर पहुंचाया था नगर निगम सदन। वार्ड 28 की पड़ताल के दौरान वोटर्स में दिखा पार्षद के खिलाफ आक्रोश। स्थानीय लोगों का पार्षद के ऊपर आरोप, 5 साल में नहीं दिखी पार्षद की क्षेत्र में शकल। जगह जगह कूड़ा, टूटी सड़कें और गंदगी का अंबार है वार्ड 28 में। प्रातः दर्पण न्यूज कर रहा है नगर निगम के 100 वार्डों की पड़ताल। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के जरिए आपको दिखा रहे हैं वार्ड 28 के सूरत हाल। प्रातः दर्पण न्यूज की पड़ताल में वार्ड 28 पाया गया बदहाल वार्ड। देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 28 पहुंची। नगर निगम के नए परिसीमन से पहले वार्ड 28 वार्ड 26 था, जहां से 5 साल पहले पार्षद एडवोकेट अमित कुमार दिवाकर को जनता ने आशीर्वाद देकर नगर निगम सदन पहुंचाया था। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में जब वार्ड 28 की पड़ताल की गई तो वार्ड की स्थिति बदहाल निकली। पार्षद अमित दिवाकर से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि वे क्षेत्र से दूर हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में विकास के लिए करीब 15 करोड़ रुपए लगाए हैं। इन्हीं सब बातों की हकीकत जानने के लिए प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो। जगह जगह गंदगी, उफनती नालियां, टूटी सड़कें वार्ड 28 की बदहाली को बयां कर रही थी। स्थानीय नागरिकों ने पार्षद अमित दिवाकर पर वार्ड की बदहाली के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय नागरिकों का साफ तौर पर कहना था कि 5 साल बीत जाने के बाद भी पार्षद अमित दिवाकर द्वारा वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। इतना ही नहीं, वार्ड में अमित दिवाकर साफ सफाई की व्यवस्था तक को देखने नहीं आए हैं। स्थानीय नागरिकों के आरोप के बाद प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने वार्ड 28 की जमीनी स्तर पर पड़ताल की। जमीनी स्तर पर पड़ताल करने के बाद पाया गया कि वार्ड 28 अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आज से 5 साल पहले लोगों से विकास का वादा कर पार्षद अमित दिवाकर नगर निगम सदन पहुंचे थे, पर स्थानीय नागरिकों ने स्थानीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में वार्ड 28 बदहाल स्थिति में पाया गया। नगर निगम के 100 वार्डों का लेखा जोखा और पार्षदों के वादों की हकीकत को लेकर आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आदित्य और स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। आज प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 28 में पहुंची है, जो कि पहले वार्ड 26 था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है और किस तरीके का विकास कार्य वार्ड 28 में हुआ है? कौन पार्षद है यहाँ पर और कितना विकास कार्य उन्होंने अब तक यहाँ पर कराया है? मेरा नाम सलीम गुप्ता है और ये वार्ड पहले 26 था, अब 28 हो गया है। यहाँ के पार्षद अमित कुमार एडवोकेट हैं और उन्होंने विकास कराया है, लेकिन फिर भी जो है गंदगी और सफाई बहुत सारी नहीं हो पाई है, बहुत सारी हुई भी है। और उन्होंने 15 करोड़ रुपये लगाया है और जल संस्थान का गंगा जल भी लाए हैं। कुछ जगह अभी पानी आ नहीं पाया है, पाइप लाइनें जो है लीक है और कुछ जगह अभी पानी आना बाकी है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 15 करोड़ रुपए यह पार्षद ने लगाया। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने यहाँ के मौजूदा पार्षद अमित दिवाकर से जब फोन पर बातचीत की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। कहा जा सकता है कहीं हद तक वे बचते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से कैमरे के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस तरीके का विकास कार्य यहाँ के पार्षद ने किया है? मैं दिनेश कुमार कुशवाहा, दयालबाग मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा महानगर आगरा। यहाँ के पार्षद अमित दिवाकर जी हैं, उन्होंने 16 करोड़ का काम किया है, लेकिन
मैंने कई बार नगर निगम में फ़ोन किया है, ओचेडी से लेकर और यहाँ के जो है इंस्पेक्टर साहब हैं उनको मैंने कई बार फ़ोन लगाया और मेरी उनसे लगातार बात होती रहती है, लेकिन वो यही कहते रहते मैं कल आऊँगा, आ जाऊँगा। इस बात को 2 साल हो गए कहते कहते उनको, लेकिन अभी तक तुम देखो, नज़र दे मीडिया अपना कैमरा घुमाओ, ये देखिए क्या हालत हो रही है क्षेत्र की। यहाँ की जनता मुझे कहती है, चूँकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, वे ये जनता देख रहे हो, ये कहती रहती है कि भाई साहब नेता बन गए हो आप, काय के नेता हो आप। मैं कहता हूँ मैं लगातार उनसे मेरी बात हो रही है, मैं इसमें जुड़ा रहता हूँ बार बार, लेकिन मैं भरोसा दिलवाता हूँ इस क्षेत्र की जनता को, इस काम को मैं करा के रहूँगा। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, क्या लग रहा है, जब यहाँ पार्षद आपके पास आए थे, मालाएं लगाकर अपने पास वोट मांगने जब आपके पास आए थे 5 साल पहले, एक अधिवक्ता भी थे, वो कितनी उम्मीद थी आप लोगों को उनसे? सफाई करा देंगे, कुछ भी नहीं कराया देगा, कैसा गंदा पड़ा है। नाली तो बड़ी पड़ी रहती है, अपने आप झाड़ू लगाते हैं, कोई भी नहीं आता है झाड़ू लगाने, कैसे गंदगी की पड़ी। क्या लगता है आपको, जो आपके मौजूदा पार्षद हैं अमित दिवाकर, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? नाली खाली सब भरी रखी है, वो सब रुक रही है सब जगह। कभी आप कभी पार्षद के पास गए समस्या को लेकर? गए थे। क्या कहते हैं पार्षद? वो आते नहीं है, टाल देते हैं। आते हैं, देख क्या कहते हैं पार्षद? आप उनके पास जाते हैं, देख जाते हैं, आते यहाँ करने नहीं आते, कोई करने को नहीं भेजते। सफाई कर्मचारी कभी कभी आता है यहाँ? नहीं आते हैं, और देख के चले जाते हैं, आते नहीं है, और नाली कीड़ा पड़ रहे हैं नाली में। और पार्षद कह रहे हैं कि हमने 15 करोड़ रुपए का विकास कार्य लगाया है। यहाँ तो कोई नहीं आता है भैया। क्या लगता है आपको? पार्षद कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए उन्होंने इस क्षेत्र में लगाए हैं, दिख रहा है आपको? इतने कुछ नहीं लगाया है, सब ये झूठ बोलते। क्या माता जी, क्या कहेंगे आप? गली गली में नाली क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए क्षेत्र में? सफाई करवानी है और उधर सफा नहीं हो रही है। अच्छा, जब अमित जो पार्षद हैं, जब पहले यहाँ पर वोट मांगने आपके पास आए थे, तब क्या वादे करके गए आपसे? बोलो, क्या कह गए थे? सफाई कर आ जाएगी। तो फिर आप उनके पास गए कि भाई आपने वादे किए थे, वो वादे को कब पूरा करेंगे? कुछ ना करो। माता जी, क्या कहेंगे आप? आगे आइए थोड़ा और बताइए कि किस तरीके से पार्षद आपके पास जब वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, तो क्या क्या वादे आपसे करके गए थे? क्या वो उम्मीद पूरी हुई आपकी? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और 5 साल कहते हैं तो यूँ कह देते हैं, अपने आप गंदगी करते हैं। अच्छा, जब पार्षद से लोग शिकायत करते हैं तो पार्षद वहीं के लोगों पर आरोप लगा देते हैं कि गंदगी आप करते हैं, तो साफ भी आप स्वयं करें, ऐसा कहते हैं। आप साफ करो, तो आपने कहा नहीं सफाई कर्मचारी कहाँ है, वो क्यों नहीं आता? अच्छा, तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपने पार्षद से? कोई संतुष्ट नहीं। क्या चाहते हैं आप? भाई चाहते हैं सफाई, नाली गंदी करनी है। अच्छा, सड़कों की साफ सफाई के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, जो अपने आप करते हैं ये सफाई हम। चलिए, तो जिस तरह की आपको बताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जब प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम ने अमित दिवाकर से फ़ोन पर जब बात की, तो उन्होंने हालांकि हवाला दिया कि कहीं बिजी हैं वो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए, डिबेट पे हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर यह कहा कि मैंने 15 करोड़ रुपए विकास किए, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ और ही कहना है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप किस तरह का काम यहाँ पर हुआ, क्या चाहते हैं जो नहीं हुआ, जो अब होना चाहिए? अभी तक जो ये वार्ड 26 था, अब वार्ड ये 28 हो गया है, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समस्या जो आ रही है वो कूड़े की आ रही है। जगह जगह आप देखिए कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। यहाँ पर सीवर लाइन जो अपनी नालियाँ हैं बजा रही हैं, गंदगी है, बदबू आती है, लोग निकल कर वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम से कई बार हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पे दिनेश कुशवाहा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कई बार और कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, 2-3 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जिस हद तक हो सकता है उन्होंने कराया भी है और आगे भी वो इस काम को लगे रहते हैं। बट लेकिन क्या है, ये काम एज ए पार्षद जो अमित दिवाकर जी को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया यहाँ पे। नेताजी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी, 75 जिलों में 75 घंटों में जितने भी कूड़ा घर हटा दिया जाएगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं यहाँ के, भाजपा से रखती हैं, क्या आपने इसमें प्रयास किया कि इसको साफ कराया जा सके? प्रशासन मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने काफ़ी फ़ोन किए, ये ओचेडी साहब हैं उनको भी मैंने काफ़ी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो कहते हैं कि कल भेजूंगा टीम, आज भेजूंगा। इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई, लगातार होती है, वो कहते हैं मैं कल भेजूंगा। मैंने व्हाट्सएप पे भी उनको भेजा वीडियो बनाकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनके पास जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? संजीव जी, क्या कहेंगे, किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है? आपको खुद ही नजर आ रहा होगा चारों तरफ किस तरीके के गड्ढे और सड़कों पर चल रहा है, वो आप खुद ही देख लो। कितना कैमरा आप लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरीके की गंदगी है चारों तरफ फैल रही है। शर्मा जी, सरकार ने एक मुहिम चलाई थी 75 जिलों में 75 घंटों में 75 जगहों पर जितने भी कूड़ा है, जैसे कि यहाँ का मुख्यतः इस वार्ड की समस्या है कूड़ा, या जगह जगह कूड़ा है, सफाई के लिए कोई नहीं आता है। तो
तो उस मुहिम में इस क्षेत्र में कितना सफाई हुई, कितना सौंदर्यीकरण हुआ, क्या कुछ हुआ? इस क्षेत्र के लिए शायद गवर्नमेंट के पास समय नहीं है। हमारा क्षेत्रीय जो अछूता क्षेत्र है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते नहीं है, बोलते तो कहते हैं इधर का आदेश नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ आदेश नहीं है। हाँ, इधर का आदेश होगा तब करते हैं कि सफाई। तो जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी तक यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास आदेश नहीं है। ये लापरवाही किसकी है? यहाँ के कुछ और लोग नेता जी क्या लग रहा है किसकी लापरवाही है जो कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते? जब लोग यहाँ पे कहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप सफाई करें तो मना कर देते हैं। ये जो लापरवाही है वो नगर निगम की है, और मैं नगर निगम को मैं कई बार मैं गया, मैंने फ़ोन भी किया है, OCD से लेके इंस्पेक्टर तक मैंने फ़ोन माया है, और मैंने उनको वीडियो भी डाली है काफ़ी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। हम लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि आज आऊँगा, कल टीम भेजूंगा, आज भेजूंगा, वही चलता रहता है। यानी तारीख पे तारीख वही चलती रहती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब जैसे कि तारीख पे तारीख वाली बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। माता जी, कितना विकास हुआ क्षेत्र में? साफ सफाई, नाली कहाँ बनी है? कहीं बनी है कहीं अब तक? नाली तो बनाई थी पर फूट गई है, और फिर भी सफाई करने कोई नहीं आता है इसकी। क्यों नहीं आता? क्या कारण लगता है, क्या वजह है? पता नहीं, ऐसे ही कह के रह जाते हैं आएंगे आएंगे, आते नहीं है। अच्छा नेताजी, मैं आपके पास दोबारा पुनः लौट के आ रहा हूँ। बीजेपी के मेयर हैं यहाँ पर नवीन जैन, क्या आपने उनके पास जाकर शिकायत करने की कोशिश की? पार्षद की शिकायत आप लोगों ने किसी ने की? नहीं, मेयर साहब से हमारी कोई शिकायत नहीं हुई है। हमारी जो यहाँ के पार्षद हैं उनको भी मैंने फ़ोन किया था काफ़ी बार, लेकिन पार्षद जी की बात कोई सुनता ही नहीं। नगर निगम वाला जो भी है, पार्षद जी में मिला, काफ़ी बार मिला उनसे मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम वाले जो अधिकारी हैं वो सुनते ही नहीं कभी भी। बिल्कुल, यानी कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं यहाँ के लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है। सर, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, और यहाँ पे क्या ऐसा होना चाहिए? आपने बताया कि यहाँ पर कूड़ा बहुत है, सफाई कर्मचारी नहीं आता, और ऐसा क्या विकास कार्य में यहाँ छूटा हुआ है जो यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ के जो प्रत्याशी है वो कैसा होना चाहिए? कैसा उम्मीदवार आप लोग यहाँ अब चाहते हैं? सफाई चिंता करे इस क्षेत्र की, और सारी समस्याओं को सुने, और जो पब्लिक तो जाए वो सुने। हालांकि वो सुनते हैं, लेकिन जो है वो बिजी भी कर रहते हैं। और वैसे सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है, पैसे भी खर्च कर रही है, और मेयर साहब भी चाहते हैं कि हर जगह जो है सफाई रहे, लेकिन मेयर साहब के अनुरूप हो या सरकार के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, और सफाई कर्मचारी जो है सुनते नहीं है और वो काम करते भी नहीं है। चलिए, कुछ महिलाओं के पास मैं दोबारा जा रहा हूँ। मैडम, कैसी प्रत्याशी आप चाहते हैं? कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपके क्षेत्र में? अब चुनाव नजदीक है। होनी चाहिए सफाई, और ये नाली बननी चाहिए। कूड़े की गाड़ी आती है, गेट टाइम में आती है, वो भी गेट टाइम में आते हैं, 12-1 बजे, शाम को 4 बजे, 3 बजे ऐसे आती है। कुछ इस समय पे नहीं आती है? नहीं आती है। मतलब यहाँ के लोगों का बस साफ ये मुद्दा है कि साफ सफाई, स्वच्छता नहीं। मेयर महापौर नवीन जैन लगातार लाख दावे करते हैं कि आगरा को स्वच्छ आगरा, नवीन आगरा, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा, तमाम तरह के नारे यहाँ के महापौर नवीन जैन ने लगा दिए हैं, लेकिन धरती पर हकीकत कुछ और ही यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ और महिलाएं क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते हैं? और ये लाइट है, लाइट भी नहीं, एक दो लट्ठे पे लाइट लगाई है बस, दूसरे और लट्ठे पे लाइट नहीं लगी है। सब सुविधा होनी चाहिए भाई, यही सोचते हैं हम तो, सारी सुविधा होनी चाहिए, तो कोई नहीं। कितनी परेशानी होती है अंधेरे के वक्त जब लाइट चली जाती? क्या कहना चाह रहे हैं? गरीब आदमी की कोई ना सुनते, सब पैसा वाले की सुनते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो आक्रोश है वो देखने दिखाने लायक है, और लोगों को काफ़ी आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो लोग का कहना है कि कई बार पार्षद से शिकायत की है, कई बार अधिकारियों से शिकायत की, कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई है। वक्त काफ़ी कम है। एक बार नेताजी के पास और जाता हूँ। नेताजी, कैसा प्रत्याशी पर आप चाह रहे हैं कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए और ये काम यहाँ पर होना चाहिए? हमारी जनता के बीच ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो समय समय पे इस क्षेत्र की जनता को अपना समय दे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। जो कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, उसको तत्काल सफाई कराई जाए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी काफी समस्या बताई जा रही है, देखने को मिल रही है कि स्ट्रीट लाइट देखना चाह रहे हो आप? कितनी ये सामने लट्टे हैं, इन पे एक भी लाइट कोई सही हो तो मुझे बताइए। सब लाइटें खराब पड़ी हैं यहाँ पे। मैंने काफी बार फोन भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। कितनी परेशानी होती है अंधेरे में यहाँ पे? अंधेरे में यहाँ पे बच्चियाँ यहाँ से निकलती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी बहुत सारी समस्याएं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो तमाम समस्याओं से ग्रस्त ये वार्ड आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी रहे हैं। कुछ बच्चियां बोलना चाह रही, मैं उनके पास जाता हूं। क्या कहना चाहेंगे आप? छात्रा हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसी सुविधा चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन वहाँ तक ठीक था, अब बाहर आ रहा है पॉल्यूशन, और थैलियाँ आ रही हैं बाहर तक, और इनको कोई भी आके जला जाता है, और इतना पॉल्यूशन फैल जाता है कि सांस लेने में भी दिक्कत आती है। यहाँ आए दिन गड्ढे हो जाते हैं, इनको कोई ठीक करने नहीं आता है। तो बिल्कुल यहाँ के जो छात्रों को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई ताजनगरी में करता है, लेकिन यहाँ पर एक भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आता है। जिस तरीके से कूड़ा यहाँ पर डला हुआ है, जब तेज हवा चलती है तो कूड़ा सड़कों पर आ जाता है, वहाँ पे लोग उसको इकट्ठा करके जला देते हैं, जिससे धुआं निकलता है और लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। माता जी, कितनी परेशानी होती है? आप बुजुर्ग हैं, सांस लेने में कितनी परेशानी होती है? परेशानी होती है, घर में भरती है यहाँ पे आके उड़ उड़ के सारी यार से।
तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती हैं और लोग केवल यही कह रहे हैं कि केवल साफ सफाई, स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता है सबका अधिकार है और सब लोग चाहते हैं कि वो साफ सफाई में रहें। आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात में। यह पड़ताल अभी और भी आगे जारी रहेगी। वार्ड 28 में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बंटी जी, यहाँ के जो पार्षद हैं अमित दिवाकर जी, कितना विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर कराया है? यहाँ पे कुछ नहीं किया है, नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए इस विकास कार्य में लगाए हैं। इधर नहीं किया। सर क्या कहेंगे आप? नाली, खरंजा, स्ट्रीट लाइट, कितना विकास हुआ है? एक बात बताइए, मेरा नाम राजसागर है, मैं बीरनगर से बोल रहा हूँ। बोले कम से कम 50 साल तो मेरी उम्र हो गई और कम से कम 1978 से 68 से ये बस्ती बसी हुई है। आज तक ना तो किसी सभासद ने ना किसी विधायक ने कभी 1 रुपये का विकास नहीं कराया है। और आप पहले अमित दिवाकर जी भी 15 करोड़ कितने रुपए? 15 करोड़ रुपए की उन्होंने बात कही है। 15 करोड़ रुपए लगाए हैं तो किस जगह लगाए? क्या जैसे देश में लगा दिए, क्या इस पेड़ में लगा दिए? किस जगह पर लगाया उन्होंने? जनता हिसाब मांग रही है पार्षद जी आपसे, क्या आपने जो बोला था कि 15 करोड़ रुपए का विकास कराया है तो वो आखिर कहाँ कराया है? बताइए, कभी नाले की सफाई हुई? नाले की सफाई हुई है, इसमें खरंजा भी लगवा दिया, कभी झाड़ू भी लगवा दिया। किसी बहन बेटी की शादी भी होती है तो पार्षद का काम भी होता है, तो किसी को भेज कर नहीं झाड़ू लगवा दी। आप तो झाड़ू नहीं लगा तो 15 करोड़ रुपये गए कहाँ? अच्छा, जब पार्षद जी 5 साल पहले आपके पास वोट मांगने आई थी, कहा दावे वादे, करोड़ों दावे वादे किए, कौन सा वादा उन्होंने अब तक पूरा किया? हमारे यहाँ कोई वादा पूरा नहीं करा। हमारे कई बार चक्कर लगाए हमने, तो बहुत बार लगाए उनके पास, हद से ज़्यादा। आज तक कहते आश्वासन देते रहे बन जाएगी आपका, आज होगा, आज तक नहीं हुआ कुछ। नाली, खरंजा, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई कैसी रही? कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई खरंजा नहीं, कुछ नहीं। आप जरा गंदगी में रह रहे हैं, मलिन बस्ती में कराते हैं सब, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है इनके। मतलब कोई काम नहीं कराया। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? प्रवेंद्र यादव जी। यहाँ कराने की तो छोड़ो, पार्षद ने कभी शकल तक नहीं दिखाई है, कभी शकल नहीं दिखाई है। और जबकि ये नाला देखिए आप, इसमें कुत्ते मर जाते हैं, बिल्ली सड़ती रहती है, बदबू आती रहती है बहुत ज़्यादा। तो आप पार्षद जी के पास जाते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या है और हम लोग की यहाँ नाले की समस्या है, यहाँ पे तमाम जानवर गिर जाते हैं, बदबू आती है, गंदगी आती है, बीमारी का खतरा मंडरा रहता है। इस चीज को लेकर आप पार्षद से शिकायत करने पहुंचे? कई बार लोग गए, हम सब लोग इकट्ठे हुए गए, कई बार लोग गए। वहाँ पर केवल उनके मम्मी पापा रहते हैं, पार्षद जी कभी दिखाई नहीं पड़ते। मम्मी पापा बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो अपने कह के टाल देते, भैया हम क्या करें, वो समस्या है। अच्छा, वार्ड 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो पार्षद है वो अधिवक्ता भी हैं। लोगों को काफी उम्मीद थी कि अधिवक्ता के साथ साथ हमारे क्षेत्र के जब पार्षद बनेंगे तो काफी ज्यादा विकास कराएंगे। कुछ महिला है, मैडम क्या नाम है आपका, क्या विकास हुआ, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये गली बन जाए और ये नाले बंद हो जाए पूरी तरीके से। कभी आप पार्षद के पास गए इस परेशानी को लेकर? कई बार गए पार्षद के पास, जो कह देता हाँ बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, कभी आज तक देखने भी नहीं आए। उम्मीद कितनी थी आपको पार्षद से? उम्मीद तो बहुत थी, अब नहीं कुछ करवाया तो क्या करें। और जाते हैं तो जो कहता है हाँ बन जाएगी, आज तक बच्चे और नाले में गिरते हैं। और देखा है तुमने कैसा रोड पड़ा है। माता जी कितनी साफ सफाई क्षेत्र में हुई है? कोई सफाई नहीं, यहाँ पे तो आते भी नहीं है और उसने कितनी भी ना देखी बात। 5 साल में शकल नहीं देखी? देखी हो, ऐसे पड़ा रहता है, न इसकी सफाई हो न कुछ। और बारिश होती है तो पानी, बारिश में क्या समस्या बता रहे हैं, बताइए? पानी चलता है, कमर तक इसमें पानी चलता है। तो बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं? जाते ही नहीं है बच्चे, नाले में गिर जाते हैं। पढ़ाई कितनी प्रभावित हो जाती है बच्चों की? और क्या, नहीं पढ़ पाते बच्चे, नहीं जा पाते, बारिश होती है, इतना पानी पड़ता है कि कोई। चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनके पास जाते हैं, लोगों की समस्या दिखाने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका, क्या परेशानी आई? बहुत परेशानी है, ठोकर लग जाती है, गिर जाती है और वो नाले वाले में बच्चे गिर जाते हैं। आज बहुत परेशानी होती है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की अगर बात कर ली जाए, अंधेरे में लाइट की क्या व्यवस्था है? खंभों पर लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे? हाँ लगी हुई है, लाइट तो लगी हुई है। अच्छा, और
बाकी का कोई विकास ना आना। नाली वाली कैसी है यहाँ की? नाली वाली कुछ नहीं है। अच्छा, पार्षद के पास जाते हैं अपना कुछ निजी काम को लेकर, जैसे कि आधार कार्ड है, तो साइन वगैरह करते हैं वो? अरे कुछ नहीं होता भैया, कुछ सुनाई नहीं होती है, जब मोहल्ले की तो होती नहीं है। अच्छा, पार्षद जी के पास जाते क्या कहते हैं पार्षद जी के लोग? ही नहीं है घर पे, मिलते ही नहीं है पार्षद जी, क्या वजह क्यों नहीं मिलते? क्या पता क्यों नहीं मिलते, मना कर देते हैं कि है ही नहीं है यहाँ पे। मतलब पार्षद के घर पर जब यहाँ के लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो पार्षद घर पर मिलते ही नहीं है, वहाँ के लोग मना कर देते हैं कि पार्षद यहाँ पर है ही नहीं है। क्या समस्या है माता जी, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं जब आपका विकास नहीं हो रहा है? परेशानियाँ सब फोटो ले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पार्षद वही सब ले जाते हैं, फोटो आधार कार्ड, पर कुछ नहीं होता है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? अब जो चाहते हैं सड़क रोड बन जाए सब रास्ता तक। कितने सालों से आप इस उम्मीद में बैठे कि हमारा रोड बन जाएगा? 50 साल हो गई, पर अभी कुछ ना हुआ। तमाम पार्षद आए, तमाम वादे करके लेकिन कोई निभा के नहीं, कुछ नहीं कर गए, सब ले गए। 50 साल से ये रोड की हालत जो है बदहाल पड़ी हुई है, लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हमारी सड़क बनेगी। बाबा क्या कहेंगे? कोई पार्षद नहीं बनवाएगा, कोई नहीं बनवाएगा, जो अपना घर बन रही है। पार्षद ने कहा है कि वो 15 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में काम किया है, विकास किया 15 करोड़ का। कहाँ है वो 15 करोड़ का विकास? है ही नहीं है, 15 साल का भी खा रहा हो, पेट भर रहा है। चलो दिखाऊंगा तुम्हें। पार्षद एक अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, वकालत भी करते हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या उम्मीद थी जब वो यहाँ पर आए थे 5 साल पहले? भैया बेना बनवा रहे, बे तो अपना घर बन रही है। लोगों का गुस्सा यहाँ पर उनकी जुबान पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई ना बनवा रहा, अपनी बगान से बच जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोई ना बनवा रहा, हम कह रहे हैं पानी भरा रहता है। अच्छा देख के चले जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई साहब कुछ करा दीजिए, कुछ नहीं कहे, बोले हाँ अपना बोल के चले। अच्छा, आप एक युवा हैं, जब 5 साल पहले आपके पास अमित अग्रवाल माला लटका के आपके पास हाथ जोड़कर अमित दिवाकर जी जब यहाँ पर आए थे, तो क्या उम्मीद थी आपके पास? क्या लगता था कि हाँ अधिवक्ता है, एक अच्छे पार्षद के रूप में ये बन सकते हैं? अपनी तरफ से अपना काम भी करेंगे, हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी हमें। वो जो सोच रहा है वो कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। 1% उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, पानी भरता है, पूरा रोड टूटा हुआ रखा है, कुछ विकास नहीं हो गया। अच्छा, प्रातः दर्पण न्यूज के दर्शकों को हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने यहाँ के मौजूदा पार्षद से फोन पर बात की, उनको यहाँ बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। समझा जा सकता है कि पार्षद कैमरे के सामने आने से कहीं हद तक बच रहे हैं, क्योंकि पार्षद ने केवल ये कहा है कि उन्होंने 15 करोड़ का यहाँ विकास किया है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कहीं भी पैसा नहीं लगाया गया है। क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ बहुत बुरा हाल है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए कई बार उनको एप्लीकेशन बुलाया, घर आए नहीं, आते हैं तो हाँ भाई साहब हाथ जोड़ के। क्या समस्या है पीने के पानी की? यहाँ है ही नहीं पीने का पानी, समय से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गंगा जल की लाइन ही है ही नहीं है। अब कई बार कह चुके, हाथ जोड़े, घर पे गए, हाँ सर आपका काम हो जाएगा, अब 15 दिन हो जाइए, 20 दिन हो जाइए, सड़क के लिए कहते हैं, ऐसा टेंडर पास करा दिया है। अच्छा, आप यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड 28 में, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ विकास हुआ हो? कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं सर, कोई नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं सर। मतलब मैं आपको एक क्षेत्र दिखाना चाहता हूँ, तो 28 वार्ड है जी। अभी हम वहीं आपके साथ चलेंगे। 15 करोड़ बिल लगे हैं सर जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 15 करोड़ जो भी यहाँ पे लगे हैं। बिल्कुल वहीं हम जाएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आगे देखो क्या होता है, अगर देखो कुछ नहीं बनाया 15 लाख रुपए किसमें लगा दी। चलिए, प्रातः दर्पण की न्यूज अंदर जाएगी, आपको अंदर हकीकत दिखाएगी। वार्ड 28 में लगातार प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात का हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से गली की यहाँ पर हालत है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसी स्थिति है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप प्रत्यक्ष यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ कभी विकास नहीं हुआ, और यही विकास नहीं है गली कूचे का, किसी चीज का ही विकास यहाँ नहीं है। कैसे? जैसे नल आपके सामने 100 पीस खड़ा हुआ है और पानी नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, जाएं तो जाएं कहाँ, बड़ी बड़ी दूर से पानी लाते हैं ये बहन बेटियाँ, दिक्कत होती है बस। और क्या मैं कहूँ, वो आपने जो देखा है वो आपके सामने। चाचा, पार्षद जो है यहाँ के, हाँ। वो एक अधिवक्ता भी हैं, वकालत करते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, उम्मीद थी आप लोगों को, बहुत उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, कितना परेशान है? मैं जितना नजदीकी से उसे जानता हूँ, दिवाकर को, अमित को, उसे मुमकिन ही है कोई जानता होगा। वो मुझसे पापा कहता है, मैं उससे बेटा कहता हूँ, लेकिन
समस्याएं जहाँ होती हैं वो अपनी जगह, समस्या जैसी की तैसी बनी रही, समस्या कभी कम नहीं हुई। अरे आप 5 साल में नहीं तो 2 साल में, 3 साल में कभी तो मुड़ के देखते क्षेत्र को, एक एक गली देखते तो काफी आप विकास कर सकते थे। जहाँ पैसे लगाने की जरूरत है वहाँ पैसा लगाओ, फालतू पैसा क्यों लगाते हो? तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा। पार्षद ने 15 करोड़ का लेखा जोखा बताया कि 15 करोड़ रुपए करीब मैंने यहाँ खर्च कर दिए हैं। जी क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। आप क्षेत्र में बुजुर्ग हैं, काफी समय से रह रहे हैं। जी। आपके नगर में ऐसा कोई क्षेत्र, इस वार्ड पूरे वार्ड 28 का कोई एक ऐसा कोना है, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ आप जाइए वहाँ विकास हुआ है? मैं इस चीज में नहीं कह सकता, लेकिन प्रत्यक्ष जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ विकास नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पर लोगों का जो कहना है वो हकीकत भी है, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो कहीं छुपी नहीं है। वार्ड 28 में प्रातः दर्पण न्यूज़ की खास पेशकश 100 वार्ड की एक बात का कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं। इसमें फिलहाल इतना ही। अगले वार्ड में फिर हम जाएंगे, वहाँ की बदहाल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आगरा से आदित्य मुदगल, प्रातः दर्पण न्यूज़।